हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। यूपीएससी 2026 या यूपीएससी 2027 ऐसे विद्यार्थी जो अंडर ग्रेजुएट हैं, अभी स्नातक आपका चल रहा है और तैयारी शुरू करना चाहते हैं और एक ऐसे बैच के तलाश में हैं जो कम से कम 2 साल से 3 साल में आपकी जो तैयारी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट करा दे। अर्थात आप अपने सिलेबस को पूरा कर लें, प्रैक्टिस कर लें, अलग से एनसीईआरटी पढ़ लें और जो टेस्ट सीरीज है उसको लगा लें, मेंस की अलग से प्रैक्टिस कर लें, सारी प्रक्रिया को कम से कम 2 बार कर लें। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि यूपीएससी की तैयारी 2020 नहीं है, ये बहुत थोड़े समय में रील जैसी बहुत तेज गति से दौड़ के तैयारी करने वाली चीज नहीं है। इसके लिए स्थायित्व की जरूरत होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ने की जरूरत होती है, कंटिन्यूटी की जरूरत होती है, निरंतरता बनाए रखने की जरूरत होती है और धीरे धीरे चीजों की समझ और उसकी परिपक्वता स्थापित करने से संबंधित है। ऐसी दशा में आपको एक अच्छा समय लेके तैयारी शुरू कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए ऐसे लोग जो पहले से पूरी तरीके से मानसिक रूप से तैयार है कि हमें 26 में एग्जाम देना है, ऐसे लोगों के लिए ये आदर्श टाइम है, सबसे सही समय है कि वो अपने 2026 की तैयारी शुरू कर दें। और जो लोग 27 के लिए सोच रहे हैं उनके लिए तो सबसे बेहतर स्थिति है कि वो अपना सिलेबस पूरा भी कर लेंगे और पूरे सिलेबस को एक बार दोहरा भी लेंगे। मतलब वो अपने को इस स्थिति में जज करने की स्थिति में होंगे कि हम एग्जाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने निर्णय नहीं लिया है और यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं और आपको लगता है कि अभी 26 बहुत दूर है या 27 बहुत दूर है, तो ध्यान रखिए आप तैयारी से बहुत दूर हैं। आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 26 के लिए या 27 के लिए, दोनों के लिए ये सही समय है, आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। जिनका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है वो 26 के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। जिनका ग्रेजुएशन सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर है वो 27 के लिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इवन आपको ये तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, देर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप देर करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि बाद में आपको लगेगा कि आपने तैयारी थोड़ी देर से शुरू की, थोड़ी और पहले शुरू करे होते तो आपको बाद में भाग भाग के पढ़ने की, सिलेबस कंप्लीट करने का जो दबाव है वो शायद आपके ऊपर नहीं आता। तो ऐसी दशा में आप सोच रहे हैं कि तैयारी कहां से शुरू करें, क्या सेल्फ स्टडी से काम चले, क्या स्टडी IQ के यूट्यूब से सब कुछ हो जाएगा? तो इसके लिए आपको समझना होगा कि यूट्यूब आप तब देख रहे हैं जब आप अभी सोच रहे हैं कि तैयारी करनी है या नहीं करनी है। लेकिन अगर आपने डिसीजन ले लिया कि तैयारी करनी ही है तो फिर आपको यूट्यूब से नहीं बल्कि एक सिस्टमेटिक तैयारी शुरू करनी होगी, जिसमें आपकी कम से कम 4 से 5 घंटे की कक्षाएं नियमित रेगुलर रूप में आपको प्राप्त हो, जिसमें से आपके जीएस का सब्जेक्ट हो, जिसमें से आपके करंट अफेयर्स की क्लासेज हो, सीसेट की क्लासेज हो, प्रैक्टिस कर सके, टेस्ट सीरीज मिल सके। तो इस तरीके से रेगुलर 5 से 6 घंटे की मिनिमम जो समय है वो आप निकालना शुरू कर दें, तब जाके यूपीएससी को आप 18 महीने 20 महीने में उसके पाठ्यक्रम को पूरा कर पाएंगे ठीक से और दोहराने की स्थिति में होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। स्टडी IQ आपके इस समस्या का जो समाधान है वो कर रहा है। स्टडी IQ ने आपके लिए लॉन्ग टर्म बैच 2027 और 2026 के लिए भी है, तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और इस बैच की जो वैलिडिटी है 2027 तक की है, अर्थात 27 की प्रिपरेशन जो चलती है जहां तक वहां तक की है आपकी। और इसके लिए फीस केवल चार्ज किया जा रहा है आपको 34,999।
तो अगर आप तैयारी से जुड़ना चाहते हैं 2600 या 2700, आप लॉन्ग टर्म बैच के साथ आ सकते हैं। ये P2I बैच होता है हमारा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, आपको मुख्य परीक्षा में देखना होगा, और मुख्य परीक्षा में आवासीय कार्यक्रम होता है। आपको दिल्ली बुलाया जाता है और ऑफलाइन मॉडल में आपको तैयारी कराई जाती है, और वो भी जो आपका रहने का खर्चा है, खाने का खर्चा है, वो स्टडी IQ बेयर करता है। तो देर बिल्कुल मत करें। हिंदी माध्यम का जो बैच है, इसकी आखिरी तारीख एडमिशन की 21 फरवरी ही है, आज का दिन है। तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं फटाफट और इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, 26 की तैयारी उन्होंने शुरू की है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हों को 25 का एग्जाम देना है, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने ऑप्शनल तैयार नहीं किया और अब परेशानी में है कि ऑप्शनल का क्या होगा। मान लो अगर तैयारी पूरी है और प्रारंभिक परीक्षा निकल जाता है, तो ऐसी दशा में अगर आप PSIR ऑप्शनल देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक विकल्प देता हूँ। 28 फरवरी से ये बैच शुरू हो रहा है। बैच दोपहर में 1 बजे से 4 बजे के बीच में चलता है। जो अभी आपने बैच देखा, उन लॉन्ग टर्म बैचों की जो टाइमिंग होती है वो या मॉर्निंग में 8 से 11 होती है और 6 से 9 होती है। तो आप जो भी टाइम सुटेबल लगे आपको, आप उस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और ऑप्शनल के लिए आपको PSIR मिल रहा है, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसकी जो टाइमिंग है वो 1 बजे से 4 बजे के बीच में है, और दोनों क्लासेस में बीच में गैप भी होता है। आप अगर 26 के लिए तैयार हो रहे हैं तो आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। 27 के लिए भी तैयार हो रहे हैं तो एडमिशन आपको ले लेना चाहिए, और 25 के लिए जो लोग सोच रहे हैं उनको भी एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ क्लासेज मेंस के टाइम से पहले रिकॉर्डेड देखनी होगी और कुछ क्लासेज लाइव देखनी होगी, तो आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो 25 वाले भी जुड़ सकते हैं। 26-27 वालों के लिए तो बैच है ही है। ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 14,999 से है, और ये तब है जब आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तब। इसके अलावा जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको गोल्ड बैच, प्लेटिनम बैच भी देखने को मिलेगा। तो उसमें फीचर्स क्या है वो लिखे होंगे, उस हिसाब से यहाँ पे पैसे थोड़े ऊपर नीचे होंगे, वो आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी संपूर्ण जानकारी आप लें तो आप स्टडी IQ के ऐप पे जाएं या स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाएं। वहां पर एक तो PDF डाउनलोड करें, साथ ही साथ वहां पे नंबर होता है, उस पर कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया होगा, वो फॉर्म भी अगर आप फिल करते हैं तो आपको कॉल आ जाएगी और आपको सारी जानकारी जो है, जो मेंटोर्स हैं उनके द्वारा आपको दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए कि ये आपका जो बैच है, ये बैच संपूर्ण बैच के नाम से है। जब आप ऐप पे जाएंगे या वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको संपूर्ण बैच देखना है। PSIR हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम दोनों में उपलब्ध है। और ऐसे ही अगर आप PSIR के अलावा और कोई विषय देख रहे हैं तो मैं आपको सूचना दे दूं कि इतिहास का ऑप्शनल हिंदी में आपको मिल जाएगा, हिंदी साहित्य का ऑप्शनल आपको मिल जाएगा, और भूगोल का ऑप्शनल आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये 4 ऑप्शनल आपको हिंदी माध्यम में उपलब्ध हो जाएंगे। तो अब देर न करें आप, और इसके लिए समय 28 तारीख का है, लेकिन आपके लिए जो P2I लॉन्ग टर्म संपूर्ण बैच है, इसके लिए आज की ही तारीख है। तो फटाफट ऐप पे जाएं और अपनी जो 2026 या 27 की तैयारी है, उस तैयारी को मूर्त रूप दें। किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।